कर में विस्मिता सी श्रुतज्ञान प्रदर्शनी 5 में दीपेंद्र भाई और छायाबेन और दोनों बच्चों का स्वागत है। आपने दीपेंद्र भाई ये सारी प्रदर्शनी देखी तो आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि माताजी ने पहले पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे ही विराजमान है, इसी वक्त में पढ़ाया हुआ है और हम पढ़ने जाते थे। इसीलिए जो मैंने समझा वही रूबरू यहाँ पे समझाया है इन लोगों ने, और बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा है। सबको देखने आना चाहिए यहाँ पे, तो पता चले कि हम कहाँ पे हैं, हमें कहाँ जाना है और हमें क्या करना है। इसीलिए धर्म का नॉलेज बढ़ाओ और ये प्रदर्शनी देखने ज़रूर आओ और सबकी मेहनत को सराहो। जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। भाभी जी, आपसे एक प्रश्न करना था कि ग्रंथ की जो ये बातें हैं जो 3D मॉडल्स में आपने देखे, तो ग्रंथ पढ़ना और ये ग्रंथ को 3D मॉडल्स में देखना, इससे आपको लगता है कि बच्चों को समझने में आसानी रहेगी? हाँ, इसमें बच्चों को समझ में बहुत आसानी रही। पहले इस सारी चीज़ों को पता नहीं था। जब हम ये देखने के लिए आए तो पता चला कि सारी चीज़ें किस किस जगह क्या है, वो सारी चीज़ें हमें पता चली है और बहुत अच्छा है और सब जने यहाँ देखने के लिए आए। दीपेंद्र भाई, आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप छोटे छोटे बच्चे हैं, तो प्रदर्शनी देखने के बाद आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को तो शुरू से देखने आना चाहिए। मेरी बेटी को जब माताजी यहाँ पे पढ़ा रही थी तो शुरू से मैं मेरी बेटी को साथ में ले जा रहा था। वो अपने साथ बुक भी रखती थी, जो भी माताजी ने पढ़ाया उसने बाकायदा सब राइट किया हुआ है। और हम घर आके मेरे बेटे को और मेरी वाइफ को दोनों को समझाते थे और पढ़ाते थे, तो इनको भी पता है कि भाई माताजी क्या पढ़ाते हैं, हम जम्बूद्वीप क्या है, ये मध्यलोक क्या है, 3 लोक क्या है, और सब पता चलता है। तो बच्चों को ये चीज़ें शुरू से पढ़ानी चाहिए, शुरू से समझानी चाहिए। और हिम्मतनगर का हमारा इतना भाग्य है कि माताजी यहाँ पे आए और यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें हमें समझाई, तब तो पता चला कि हम क्या है और हमें कहाँ जाना है। तो ये सब चीज़ें सबको देखने आनी चाहिए और इसका लाभ ज़रूर लें। धन्यवाद। एक लास्ट सवाल। आपने जैसे बताया कि आप प्रवचन में रेगुलर आते थे, तो प्रवचन, नॉर्मल प्रवचन हम तो कई साल से हम देख रहे हैं। इस बार माताजी ने डिजिटलाइजेशन किया, आपने देखा कि वहाँ पे प्रोजेक्टर से सारा सब कुछ माताजी समझाते थे। तो ये डिजिटलाइजेशन से कुछ फ़र्क लगता है आपको? एक्चुअली इसमें माताजी पहले तो पढ़ी हुई अच्छी, इसकी वजह से उनको ये डिजिटलाइजेशन का नॉलेज है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते यूथ में, वो चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया। इसलिए हम जैसे लोग अट्रैक्ट हुए माताजी से, और बच्चे भी मेरे माताजी से, मेरी बेटी भी मेरे साथ आती थी तो वो भी अट्रैक्ट हुई। और मैं जाता था तो मेरे साथ ये अपने आशीष भाई है और बहुत सारे यूथ ऐसे थे कि जो साथ में पढ़ने आते थे। मतलब माताजी का ऑरा ऐसा था कि वो टेक्निकली समझाते थे और टेक्निकली पढ़ाते थे सबको, तो समझ में आता था। और मैं भी फैक्ट्री से शाम को 6:30 बजे फटाफट घर पे आ जाता था और खाना खा के फटाफट 7:30 बजे में क्लास में चला जाता था। तो मेरे को भी इंटरेस्ट लगा कि भाई नहीं, ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो यूथ को तो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करके देखने भी आना चाहिए और माताजी के साथ क्लास लेनी चाहिए और समझना चाहिए। मैंने माताजी को बोला, एक बार मैं माताजी को सुबह दर्शन करने गया तो मैंने माताजी को बोला कि माताजी, ये आप जो मध्य लोक पढ़ा रहे हो, जम्बूद्वीप वगैरह सब, तो पहले ये सब ख़त्म करके पहले आप ऊर्ध्व लोक ले लेना, हमें अधोलोक में तो जाना नहीं है, तो वो समझना नहीं है, तो अपने को पहले आप ऊर्ध्व लोक ले लेना, तो ऊर्ध्व लोक हम समझेंगे यूँ। तो माताजी ने बोला कि भाई अभी तो इसके तो 4 बड़ी बड़ी बुकें हैं, अभी एक बुक ही ख़त्म नहीं हुई, तो आप कहाँ ऊर्ध्व लोक समझोगे। मतलब ये समझने जैसी चीज़ है कि अपन इतना सारा समझते तो भी इसमें भी एक बुक भी ख़त्म नहीं हुई। तो मध्य लोक कितना बड़ा है, कितना विस्तार है, और हम एक छोटी चींटी के बराबर नहीं है। तो हम अपना ईगो और अहम को छोड़ के ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, अपने आत्मसात करना चाहिए और आगे की अपनी जर्नी अच्छी बनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। खूब खूब आभार आप सबका, आप यहाँ पे पधारे। थैंक यू। जय जिनेंद्र।